अयोध्या के राम मंदिर में हुई चोरी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सख्त है और सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार के हर कदम पर नजर रख रही है। और निगरानी का आलम यह है कि यूपी सरकार की तरफ से 4 मेंबर की जो नई एसआईटी बनाई गई थी उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट खुश नहीं है। उसने साफ तौर पर कह दिया है कि चूंकि वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, चोरी हुई है और इसको लेकर के कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न केवल यूपी सरकार के उन 4 अधिकारियों को लेकर के टिप्पणी की है, बल्कि कह दिया है कि इसमें तो एक सीए भी जरूर रखिए और इसके अलावा एक फॉरेंसिक वाला भी, ताकि ये पूरा मामला चूंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से जुड़ा हुआ है, ऐसे में इसमें पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच होनी बेहद ज़रूरी है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की इस पर नज़र है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है और एसआईटी के लिए कह दिया है कि इसमें फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल किया जाए। दरअसल मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्यबागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने इन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि मंदिर के दान में हेरा फेरी के आरोपों की सीबीआई या ट्रस्ट के फाइनेंस की तरफ से फॉरेंसिक ऑडिट जरूर कराई जानी चाहिए और यही याचिकाकर्ताओं की मांग है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपी सरकार को स्पष्ट तौर पर और आखिरी निर्देश के तौर पर कह दिया है कि इस पूरे एसआईटी में फॉरेंसिक ऑडिटर की नियुक्ति हो जाए। राज्य सरकार की तरफ से गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को होना अनिवार्य है। दरअसल इस पूरे मामले में अभी तक आईपीएस अधिकारियों और पुलिस के अधिकारियों को ही शामिल किया गया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की मंशा है कि पैसों के लेन देन और वित्तीय हेरफेर की गहराई से जांच हो सके, इसके लिए एसआईटी मजबूत होनी चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को एसआईटी जांच की प्रगति और स्टेटस रिपोर्ट समय समय पर सुप्रीम कोर्ट में जमा करने का हुक्म दिया है। और अब आप जान लीजिए कि यूपी सरकार की ओर से कौन से लोग एसआईटी में शामिल किए गए हैं और इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद राज्य सरकार ने एसआईटी को नए तरीके से गठित किया है, जिसमें से 2 अधिकारियों की छुट्टी कर दी गई है और अब सिर्फ इसमें पुलिस के अधिकारी हैं। इस हाई प्रोफाइल टीम की कमान आर्थिक अपराध और भ्रष्टाचार निरोधक मामलों के विशेषज्ञ अधिकारियों को सौंपी गई है, जिसमें आईपीएस किरण एस हैं जो आईजी की पोस्ट रखते हैं और इस पूरी एसआईटी को हेड करेंगे। साल 2008 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी किरण एस वर्तमान में लखनऊ रेंज के आईजी हैं। वे सीबीआई में भ्रष्टाचार निरोधक इकाई यानी एंटी करप्शन ब्रांच के एसपी रह चुके हैं। इंटरपोल और संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के मिशनों के अनुभव रखते हैं। किरण एस को आर्थिक अपराध की जांच के लिए विशेषज्ञ माना जाता है। इसके अलावा इस टीम में होंगे डीआईजी सोमेन वर्मा। साल 2012 बैच के आईपीएस सोमेन वर्मा वर्तमान में अयोध्या रेंज के डीआईजी हैं। इंजीनियरिंग से स्नातक और परस्नातक करने के बाद सोमेन वर्मा आईपीएस बने और भारतीय इंजीनियरिंग सेवा में वो सेवाएं दे चुके हैं और ऐसे में उनके पद को भी काफ़ी अहम माना जा रहा है। इसके अलावा एसएसपी गौरव ग्रोवर भी इस टीम में शामिल हैं। साल 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी और वर्तमान में अयोध्या के एसएसपी को इस पूरी टीम में शामिल किया गया है, जो कि गौरव ग्रोवर है। लेकिन सवाल यह है कि यही एसएसपी थे जिनके सामने कई बार एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दी गई, लेकिन एक बार भी मुकदमा इस पूरे मामले में दर्ज नहीं हुआ। मूल रूप से पंजाब के रहने वाले गौरव ग्रोवर पुलिस सेवा में आने से पहले पेशेवर एमबीबीएस डॉक्टर थे। वे मथुरा और गोरखपुर जैसे संवेदनशील जिलों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इसके अलावा पीपीएस अधिकारी रितेश कुमार सिंह को भी इसमें शामिल किया गया है। गाजीपुर के मूल निवासी और मौजूदा वक्त में बाराबंकी में एएसपी के पद पर तैनात रितेश कुमार सिंह को नई एसआईटी में शामिल किया गया है। वो पहले अयोध्या के सीईओ के तौर पर भी काम कर चुके हैं, यानी अयोध्या के चप्पे चप्पे से वो अच्छी तरह भली भांति वाकिफ हैं। आपको बता दें कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं की तरफ से दिए जाने वाले दान पात्र में दान और उसकी पवित्रता और उसमें कथित चोरी के आरोपों के बाद पूरे देश में इस पूरे मामले पर नज़र है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कड़े निरीक्षण, फॉरेंसिक ऑडिट और एंट्री के साथ साथ अनुभवी आईपीएस अधिकारियों की नई एसआईटी टीम गठित करके इस पूरे मामले की परत दर परत बाहर आने के लिए कह दिया है। और अब इन तमाम अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो कैसे ट्रस्ट से जुड़े हुए हर एक पेज को बाहर लाएं और जनता के सामने इस पूरे कांड की परत दर परत खोल करके रख दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। देखते रहिए स्टेट मिरर।